में लगातार छठे दिन आज आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, 6 दिन हो गए कंसोलिडेशन या करेक्शन, इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं। हाँ, बीच बीच में कई दिन आते हैं, जैसे फ्राइडे को आया था, जैसे मार्केट ग्रीन में भी बंद हुआ था, लेकिन ओवरऑल मार्केट का अभी भी एक कंसोलिडेशन है। हाँ, एक चीज़ हम जरूर ऐड करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी अगर आप देखें तो जो क्रूशल लेवल्स हैं उनके ऊपर ही इस समय ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, आज मार्केट ब्रेथ जरूर थोड़ी ख़राब हुई है। अगर आप मिड कैप देखें, स्मॉल कैप देखें या ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन देखें, आज एक 1:1.6 के करीब का एडवांस डिक्लाइन है और वो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा ख़राब ही हुआ है। तो ये क्लियरली, लेकिन चिंता का मामला कुछ भी नहीं है अभी भी। फिर भी FMCG शेयरों में हाँ अच्छी तेज़ी है आज। वो अपडेट्स के बाद कुछ देर में डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। लेकिन थोड़े से बैंकिंग और थोड़े से IT शेयर्स, इन्होंने थोड़ा सा मार्केट को नीचे खींचा। तो कुछ देर में इन सब पर बातचीत होगी। विरुश्री, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आज का डल सेशन मार्केट का पहला कारोबारी सत्र, और आप बात करें ब्रेथ, जैसा कि आपने जिक्र किया, थोड़ी ख़राब लगी आज के सेशन में, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप वो थोड़ा लड़खड़ाए। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से कंसोलिडेशन का फेज़ आप देखिए लगातार बाजार में देखने को मिल रहा है, ये कब तक चलेगा? आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, ऐसे मूड माहौल में क्या करें ट्रेडर्स, क्या हिदायत रहेगी, कब इस रेंज से बाहर निकलेगा मार्केट? क्योंकि आज का सेशन तो बहुत बोरिंग था अभी तक तो फिलहाल। नहीं श्रेया, मार्केट कभी बोरिंग नहीं होता। देखिए, वैसे भी हम तो न्यूज़ में हम कभी नहीं कह सकते कि मार्केट बोरिंग है। अगर हम कहेंगे मार्केट बोरिंग है तो कोई हमें क्यों देखेगा? तो इसके लिए मार्केट हमेशा इंटरेस्टिंग है। वो तो अब मार्केट का काम जरूरी ना कि रोज़ रोज़ आपको एकदम मस्त ट्रेड दे। कभी कभी मार्केट को ऐसे भी ट्रीट करना चाहिए कि चलिए ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। देखिए, एक चीज़ समझिए, मार्केट में कंसोलिडेशन है। अगर आप मार्केट का 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे ना, एक डेली चार्ट, एक टिपिकल फ्लैग का पैटर्न बन रहा है। एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक पोल होता है, उसके बाद एक फ्लैग जैसे होता है। ये देखिए, ये पैटर्न है ना, ये टिपिकल एक पोल एंड फ्लैग वाला पैटर्न है। इसमें आप ये देखिए फ्लैग, इसमें फ्लैग का ब्रेकआउट मुझे लग रहा है कभी भी आ सकता है। हो सकता है 1-2 दिन और इस तरीके से चल जाए, लेकिन एक बड़ी रैली के बाद कंसोलिडेशन बुरा नहीं होता है। और क्या हुआ है, 6 दिन के करेक्शन से मार्केट कितना गिरा है? मुश्किल से करीब हम 250 पॉइंट गिरे हैं। और एक बाज़ार जो ओवरबॉट था, अब वो बेसिकली ओवरबॉट रहा नहीं। हाँ, अगर आप 25,200, 25,250 तोड़ेंगे तो ज़रूर वो बाज़ार के लिए नेगेटिव होगा। जहाँ तक इंडेक्स के लेवल्स की बात है, निफ्टी पर पहला सपोर्ट मिलेगा 25,350 से 25,400 पर, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट आएगा आपका 25,200 से 25,250 पर। रेजिस्टेंस आपकी है 25,500 से, ये गलत लिखा है शायद 24 करिए, इसको ठीक कर दीजिए, हटा दीजिए इसको। 25,500 से 25,550 पर आपकी पहली रेजिस्टेंस है, और 25,600 से 25,650 ये दूसरी रेजिस्टेंस होगी। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में 56,500 से 57,500 ये एक बेसिक रेंज है। ये हम मान के चल रहे हैं। बीरू, आज भारतीय बाज़ारों में ज़्यादा कुछ तो देखने को नहीं मिला। एक रेंज में ही बाज़ार कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बाज़ार में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। जहां पे बाज़ार की ओपनिंग हुई वहीं पे बाज़ार की आज क्लोजिंग देखने को मिली, और बैंक निफ्टी भी ज़्यादा कुछ दिखाता हुआ नज़र नहीं आया। तो जिस प्रकार से हम संकेत दे रहे थे कि बाज़ार में ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, 9 जुलाई डेट याद रखिए, उसके बाद ही बाज़ार में बड़ी हलचल देखने को मिलेगी, क्योंकि 9 जुलाई को FOMC की मीटिंग है और कई चीज़ें आनी हैं। तो वहाँ पे नज़र रहेगी किस प्रकार से जो जेरोम पोवेल है वो कुछ दिशा देते हुए नजर आएंगे अमेरिकी बाज़ारों को, और क्या ब्याज दरों में कमी होगी, क्या आगे की स्पीच होगी, वो सभी चीज़ें आएगी, और वहीं से बाज़ार में कुछ बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। और यदि अच्छी चीज़ें आती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए नया ऑल टाइम हाई बनाने का मौका रहेगा। 25,450 के लगभग भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग देखने को मिली है, और वहाँ से 500 साढ़े 500 का लेवल टूटता है तो फिर 25,800 26,000 के लेवल जल्द ही आपको देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन अभी भी 25,350 25,200 का बना हुआ है। वो जब तक इनिशिएट है तब तक कोई दिक्कत वाली खबर नहीं है, और बाज़ार स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग भी देता हुआ नज़र आया है। तो ज़्यादा कुछ दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में अभी देखने को नहीं मिल रही हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से बात करें तो फिलहाल 56,900 57,000 के लेवल पर भारतीय बाज़ार है। 56,800 का अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, और इसके साथ ही बाज़ार 57,200 57,600 और 57,800 के लगभग पहुंचता हुआ
जल्द ही नज़र आ सकता है, क्योंकि खबरें यदि पॉजिटिव रही तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए अच्छा साबित होगा। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट बस एफआईआईज़ को लेके हैं। एफआईआईज़ की सेलिंग के कारण भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से दबाव देखने को मिला है। लगातार एफआईआईज़ की सेलिंग ही देखने को मिली है, तो भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ का सेलिंग प्रेशर भारतीय बाज़ारों पर थोड़ा ज़्यादा दबाव डालता हुआ नज़र आ रहा है। यदि एफआईआईज़ की बाइंग एक बार आती है तो फिर भारतीय बाज़ार एक अलग ही लेवल पर जाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ी नेगेटिव है, लेकिन यदि Q1 के नतीजे अच्छे आते हैं तो भारतीय बाज़ार अच्छे खासे लेवल्स दिखा सकता है। तो बने रहिए भारतीय बाज़ारों में। लोअर लेवल पर बाइंग की रणनीति ही अभी काम करती हुई दिखाई दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।